जुले नमस्कार जी। इस वक्त हम समदो काजा ग्रमफू रोड पे हैं, जहां सड़क बहाली के इंस्पेक्शन के लिए हम आए थे। हमारे साथ ओसी साहब स्वयं आए हैं और कंपनी की तरफ से भी जो हमारे गर्ग सन्स कंपनी है उसकी तरफ से भी यहाँ पे मौके पे जेई है। हालांकि जो इनके ओनर है वो मुंह दिखाने लायक नहीं है शायद, इसीलिए कहीं भी नजर नहीं आते हैं। तो लास्ट वार्निंग यहाँ पे आने का मकसद एक तरह से लास्ट वार्निंग हमने इस कंपनी को भी दी है और बीआरओ को भी निवेदन किया है कि इस तरह की कंपनी के खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लिया जाए। जैसे हमने विधानसभा में भी इस मैटर को उठाया था कि इस कंपनी का जो रेपुटेशन है वो लगातार खराब हो रहा है और एक तरह से ये कंपनी जो है डिफॉल्टर बन चुकी है। कहीं भी इसका कार्य ठीक नहीं हो रहा है, जहां हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें या अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें। पिछले वर्ष भी इसमें ये कठिनाई आई और हमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है मजबूरन कार्य शुरू करवाना पड़ा। इस बार भी हम काफी समय से लगभग 10 से 15 बार जो है मेरी कंपनी वालों से इसमें बात हुई, बीआरओ से भी हम टच में थे, परंतु बहाने पे बहाने, कभी मशीन नहीं पहुंच रही, कभी ऑपरेटर नहीं पहुंच रहे, तो कई बहानों पे बहानों की वजह से जो काफी इसमें डिले हुआ। पर फिर 27 मार्च से जो है इसका कार्य शुरू हुआ, परंतु सिर्फ एक जेसीबी के सहारे शुरू हुआ। इस जेसीबी की कंडीशन भी हम देख रहे हैं कि ठीक नहीं है। हमारे युवा साथी भी यहाँ पे आए थे, युवा अध्यक्ष जो हमारे रापचिक जी, उनकी अध्यक्षता में भी हमारी टीम यहाँ पे विजिट कर चुकी थी और आज एक धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया। हालांकि उसमें हमने खुद भी शामिल होना था, परंतु हमें मौके पे भी आना था, इसलिए हम शामिल नहीं हो पाए। पर हमारे साथीगण जो एक धरने प्रदर्शन के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कंपनी को भी और साथ ही साथ बीआरओ को भी, इस तरह का ढीला रवैया जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बीआरओ का हमेशा सहयोग जो है बॉर्डर एरियाज में रहा है और हमेशा बीआरओ के सहयोग से हमारे सभी कार्य जो अंजाम तक पहुंचे, चाहे हम शिंकुला की बात करें, चाहे हम मनाली लेह की बात करते हैं या हम इस रोड एसकेजी की बात क्यों नहीं करते हैं। जब भी इस तरह की मुसीबतें आती है या लॉन्च आता है या बर्फबारी होती है, बीआरओ ने हमेशा जो है बोलने से पहले कार्य किया। परंतु जब से ये कंपनियों के हवाले ये सड़कें हुई है, तब से बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं इसमें ढीलापन भी आया है और इसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही निवेदन करेंगे कि इसमें इस तरह की प्रथा शुरू ना हो। ठेकेदारी प्रथा जो इसमें शुरू हुई है, इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेड़ा गर्क हुआ है। ये यदि इस सड़क का निर्माण जो आने वाले समय में जो वाइडनिंग होना था या प्रॉपर जो इसका कार्य मेटलिंग का कार्य होना था, यदि बीआरओ स्वयं करता तो इस तरह की मुसीबतें हमारे लोगों को सफर नहीं करनी पड़ती। हम देख रहे हैं कि हमारा पर्यटन सीजन काफी प्रभावित होता है और जून जुलाई का महीना जो रहता है वो क्योंकि मानसून का सीजन रहता है और उसमें पर्यटन हमारा फिर भी उसमें बाधित रहता है और इमरजेंसी गाड़ियां उनको बाय रामपुर शिमला होके जो है बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, चाहे वो कुल्लू जाना हो चाहे शिमला जाना हो। तो यही हमारा एक तरह से चेतावनी है, एक अंतिम चेतावनी जो है हम इस कंपनी को दे रहे हैं। इसके बाद भी जैसे इन्होंने हमें कहा, एक नया डोजर जो इनका जो हमारा नोएडा से आ रहा है वो लगभग जो है अब हमारा सुमदो आज शाम तक पहुंच जाएगा और कल वो मौके पे पहुंच जाएगा और परसों सुबह से जो है कार्य और तेजी गति से आगे बढ़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता इनके कमिटमेंट के हिसाब से तो फिर हमें जो है कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इससे बेहतर और क्या किया जा सकता है संदेश देने के लिए वो भी हम करेंगे। बीआरओ के ऑफिशियल्स के साथ भी हम कांटेक्ट में, ओसी साहब के भी, और साथ ही साथ जो इनके चीफ इंजीनियर डीजी लेवल पे भी हम जाएंगे और उनसे भी वार्तालाप करेंगे, सेंट्रल मिनिस्टर से भी बातचीत करेंगे, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे कि इस ओर वो ध्यान दे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीआरओ का काम हमेशा से सही रहा है, पर जहां से इस तरह की कंपनियां इन्वॉल्व हुई है तो कहीं ना कहीं काम जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और हमारे लोगों को सफर करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से और यहाँ पे जितने भी हमारे ग्रामवासी आए हैं, सभी नियर बाय जो गाँव से आए, इनको भी हमने ये निवेदन किया कि आप भी कार्यों की मॉनिटरिंग करें और बीआरओ के भी जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, चाहे जे लेवल के चाहे उसी लेवल के, आप भी मौके पे आए, कार्यों की प्रगति देखें और मशीनों की संख्या बढ़ाएं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में जो है हमें उग्र प्रदर्शन और ज्यादा करेंगे और इनका जो चंडीगढ़ में जो ऑफिस है वहां का भी घेराव किया जाएगा। ये मैं क्लियर इनको संदेश दे रही हूँ, चेतावनी हमने विधानसभा के माध्यम से भी दी है। तो ज्यादा जो अब इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है और हम ये साफ कहना चाहते हैं कि लाहौल स्पीति के हितों की रक्षा के लिए हम किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार है और हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर हमारे लोग यहाँ पे खड़े, तो हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और सच्चाई की जब लड़ाई लड़ी जाती है तो किसी प्रकार का डर नहीं रहता और अपने लोगों के हितों के लिए हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार भी हैं। और जहां अच्छा कार्य होता है हम वहां सराहना करते हैं, चाहे बीआरओ चाहे दूसरी हमारी दारीवाल या जो हमारी दूसरी कंपनियां हैं, जैसे न्यू इंडिया कंपनी की हम बात करें, जहां जहां कमियां हम बताते हैं और जहां लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन आते हैं उसको दूर करने के लिए जो बीआरओ से निवेदन भी किया जाता है और हमेशा बीआरओ का सहयोग भी मिलता है। और हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये जो है बेहतर कॉपरेशन रहेगा प्रशासन और बीआरओ के बीच में और साथ ही साथ इस तरह की कंपनियों को या तो ब्लैकलिस्ट किया जाए और बिल्कुल जो है काम बंद किया जाए, खासकर जब हिमाचल की हम बात करते हैं। और मैंने जैसे कह दिया, इन्होंने अब 10 से 15 किलोमीटर का जो पैच बचता है, यदि आने वाले समय में जो है 10 से 15 दिन के भीतर जो कार्य ये हमारा जो सड़क है वो कंप्लीट खुलता नहीं है तो फिर प्रदर्शन जो और उग्र होगा और कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। 10 से 15 किलोमीटर ही बचा है, एक दिन में 1 किलोमीटर